सीधा सीधा है कि कल की भगवान ने यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, अब इस बहन को तो नहीं पता, लेकिन आप और हमें तो पता है ना कि वो कल की भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। उनके द्वारा चुनी हुई सत्सेवक आत्माओं ने अगर जरा भी चूक कर दी इस समय, और काल भाई जबरदस्ती गलती करवाएगा, ध्यान रखना, काल जबरदस्ती गलती करवाएगा, हमारे सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा करवाएगा कि हम ढीले पड़ जाएं, कमज़ोर पड़ जाएं, और हम अपना विश्वास तोड़ दें या कोई मर्यादा तोड़ दें, कोई अनैतिक कार्य हम कर बैठें। तो काल इस समय गलती करवाने के मूड में है पूरी तरह से। तो बहन कह रही है अगर जरा सी भी गलती कर दी, हो गई अगर जरा सी भी चूक, तो गाड़ी कोठी बंगले तो मिल जाएंगे, लेकिन वो असली सुख उससे वंचित रह जाएंगे, मोक्ष नहीं मिल पाएगा। और मोक्ष नहीं मिला तो फिर क्या फायदा इतना संघर्ष करने का, इतने पापड़ बेलने के। फिर तो बहुत सावधान होकर हम सत्सेवक भगत भाई बहनों ने आगे बढ़ना है। और इस बहन के इंटरव्यू के बाद में फिर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आए दिन सतलोक आश्रम वालों की ये काल दुर्गति करवा रहा है, उनकी मर्यादा तोड़वा रहा है, और उनके द्वारा जो गलतियां की जा रही है आश्रम वालों के द्वारा, उनकी गलतियों से हमने किस प्रकार शिक्षा लेनी है, सावधान रहना है। उनके वीडियो भी आपको दिखाएंगे। बंगला, गाड़ी, सब कुछ मिल जाए, लेकिन वास्तव में जो असली सुख है उससे कहीं इंसान वंचित ना रह जाए। पैसा, रुपया, बंगला, गाड़ी, वो माया है जो इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपने पीछे भगाती है। आपने 10 लाख कमाया, आपको लगेगा 15 कमा ले, 15 कमा लिया लगेगा 20 कमा ले, 20 कमा लिया लगेगा खर्चे बढ़ गए, 25 भी कमा लेते। यानी जिन चीज़ों के पीछे भागते गए भागते गए भागते गए, जब सांस रुकी और जाने का समय आया तो इंसान वो सब कुछ यहीं छोड़कर चला गया। तो किन चीज़ों के पीछे भागी? माया ने खूब दौड़ लगवाई, और यही समय ऐसा है जो माया भ्रमित कर रही है और दौड़ लगवा रही है। लेकिन जिन आत्माओं को ऑलरेडी चुन लिया गया है, उनकी पॉलिशिंग का काम चल रहा है, एवं जिनको चुना जा रहा है उनको भी कुछ अलग प्रकार की चुनौती उनके जीवन में देखने को मिलेगी, एवं उसे वो किस प्रकार पॉजिटिव वे में लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और भगवान से विमुख नहीं होते हैं। ये समय ऐसा है क्योंकि जो इंसान जाएंगे सतयुग में, यदि उन्हें पूरी तरह से पॉलिश नहीं किया गया तो उनके साथ वो गंदगी भी सतयुग में प्रवेश करेगी, जिस गंदगी को प्रवेश करने की सतयुग में अनुमति नहीं है। बहुत पवित्र युग होता है, शांति भरा युग, और वहाँ पर रहने वाली जो आत्माएं होती हैं वो बेहद पवित्र होती हैं, इतनी पवित्र कि वो साक्षात लक्ष्मी नारायण स्वरूप होती हैं। तो नर से नारायण की ये जर्नी नहीं है आसान। कल के मेरे वीडियो में मैंने तीसरा नेत्र खुलेगा, इसके ऊपर भी वीडियो बनाया, जिसपे मैंने ऑलरेडी ये लाइन कही थी कि तीसरा नेत्र खुलेगा ज़रूर, लेकिन राह नहीं है आसान। यानी जब आप देख पाते हैं सत्य को, भयानक सत्य को, तो आपसे वो सहन नहीं होता। तो खुलना तो बहुत आसान है, लेकिन उस भार को सहन करना, क्योंकि तीसरा नेत्र जब खुलता है तो उसका एक वजन है, उसका एक भार है आपके मानस पटल पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो अब तक छिपी हुई थी और आप बहुत लाइट मूड में थे, आपको एक्चुअली रियलिटी पता ही नहीं थी, वो सारी चीज़ें आप तक जब पहुंचने लगती हैं तो इंसान अपने आप को कैसे बैलेंस्ड करे, यही तरीका हमें सिखलाती हैं ये स्पिरिचुअल पावर। लेकिन इसके साथ ही अगर पहले इंसान अपने आप को बैलेंस्ड वे में ना रखे, अगर इंसान ढलने के लिए तैयार ना हो, अभी इंसान अगर अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए तैयार ना हो, छोटी छोटी बातों से यदि वो विचलित हो जाए तो आने वाला समय उसके लिए प्रलयकारी साबित होगा। इसलिए जिस प्रकार की सोने को गढ़ने से पहले यानी ऑर्नामेंट बनाने से पहले उसे अग्नि में तपाया जाता है, और कुम्हार सुनार करता है ये काम, और कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बाजार में उतारने से पहले चाक पे अच्छी तरह घुमाता है शेप देने के लिए।
ये समय हम सभी इंसान जो है वास्तव में मिट्टी के बने हुए और हमें अब आकार देने का कार्य कर रहे हैं। भगवान कल की सेना, देवी देवतागण 33 कोटि, साथ ही डिवाइन एंजल जो उनके साथ लगे हुए हैं, ताकि इंसान जो जाएगा नेक्स्ट लेवल पर, एक अलग युग में, वो एक अलग रूप में जाए, पूरी तरह से तैयार होकर जाए। वो कभी भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, किसी और से मदद ना मांगे, उसके अपने अंदर ही महाशक्तियों का वास हो, उसका कनेक्शन डायरेक्ट यूनिवर्स से जुड़ रहा हो, वो डायरेक्ट भगवान से बातचीत कर सकता हो, उसे किसी और की मदद की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि वो खुद इंडिपेंडेंट महाशक्तिशाली बने, उसे किसी और की मदद की ज़रूरत ही ना पड़े। और यही बात तो गुरुदेव भगवान बारंबार हमें अपने सत्संगों में समझाते हैं कि बच्चों, अब तुम सीधम सीधा परमात्मा से कनेक्ट हो जाओ, सीधम सीधा परमात्मा से कनेक्ट, और किसी से इच्छा मत करो, किसी से डिमांड मत करना। अगर तुमने अपने गुरु के अलावा किसी और से मदद की इच्छा जाहिर की, किसी और से उम्मीद लगाई, तो गुरु नाराज होगा। भले तुम्हारी मदद हो जाएगी, लेकिन मोक्ष